नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। कानपुर हत्याकांड में विकास दुबे का एनकाउंटर करने के बाद शायद सरकार ने अपनी इज्जत तो बचा ली हो, या मैं कहूं सरकार ने कई सारे राजों को छुपा लिया हो। पर अब बात ये सामने आने लगी है, क्या सरकार पुलिस कर्मियों की रक्षा करने में असमर्थ साबित हो रही है, या मैं कहूं पुलिसकर्मी क्या अपनी ही सुरक्षा करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। क्योंकि कानपुर हत्याकांड में जब विकास दुबे ने कई सारे पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था, अब ऐसी ही खबर आज हमारे सामने दोबारा आई है, जब आजमगढ़ जिले में कई सारे पुलिसकर्मियों पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पुलिस जिसका काम होता है रक्षा करना, लोगों की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, क्या कोई भी आदमी, मामूली आदमी पुलिसकर्मी को मार सकता है, उसकी हत्या कर सकता है या उसको घायल कर सकता है? आखिर लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? इसमें किसकी कमी है? आगे जानिए पूरी खबर। असल में इस पूरे मुद्दे की शुरुआत होती है आजमगढ़ जिले के एक गांव चकीदी से, जहां दो पक्षों में पहले बातचीत शुरू होती है। देखते ही देखते बातचीत बहस में बदल जाती है और कुछ देर बाद दोनों पक्ष आपस में मारपीट करने लगते हैं। जब इस पूरे विवाद की गांव वाले पुलिस को जानकारी देते हैं, तो पुलिस एक पक्ष की बात सुनकर 6 लोगों की गिरफ्तारी कर लेती है। और अगले दिन शाम में जब उन 6 लोगों को जमानत पर रिहा किया जाता है और उनको घर भेज दिया जाता है, तो उनके गांव पहुंचते ही, उनके घर पहुंचते ही दोबारा से बहस शुरू हो जाती है, विवाद शुरू हो जाता है, मारपीट दोबारा से दोनों पक्षों में शुरू हो जाती है। इसके बाद पुलिस को दोबारा सूचना दी जाती है, तो इस बार रानीसराय थाने के एसओ पूरी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इस दौरान हमलावरों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। कैसे? जब दोनों पक्षों को पुलिस वाले पूरी फोर्स के साथ आते हुए दिखाई दिए, तो दोनों पक्षों ने मिलकर पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। इसके बाद पुलिस ने पूरी कोशिश करी किसी तरह हालात को काबू में कर लिए जाएं। जब हालात काबू में नहीं होते, तो पुलिस ने अपर पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अलग अलग पुलिस फोर्सों को वहां तैनात कर दिया गया। इसके बाद घटना में ये बताया गया कि एसएचओ रामायण सिंह व एसआई पूर्णमासी को सिर पर चोट लगी है। इसके बाद दरोगा के स्टेटमेंट पर 25 से लेकर 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कार्रवाई करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और आगे पुलिस अलग अलग अन्य गिरफ्तारियों का भी प्रयास कर रही है। इसके बाद हालात को मद्देनजर रखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स के साथ पीएसी बल का भी तैनात कर दिया गया है। अब बात आती है कि क्या कानून जो हैं, जितने भी कानून हैं, उन सबको किताबों में रखने के लिए ही बनाया गया था, या जब आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पर कोई आपको वो कानून शेयर करता है तो आप खुश हो जाते हैं कि हाँ, आज एक नया कानून बना है, और अगले ही दिन जब आप उस कानून को तोड़ते हैं तो शायद आप भूल जाते होंगे कि हाँ, कल ही आपने अपने मोबाइल में उस कानून को पढ़ा था। या जब कोई बड़े स्तर पर उस कानून का उल्लंघन करता है, तो आप टीवी के सामने एक दुखद सा चेहरा बनाकर बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया। और देखिए, पुलिस कर्मियों पर यह हमला कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जनता के बीच में से अब पुलिस पर जो विश्वास होना चाहिए वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जनता पुलिस पर से अपना विश्वास धीरे धीरे वापस उठा रही है और पुलिस कर्मियों को ये बहुत ज़रूरत है कि जनता के बीच में उनका विश्वास बना रहे, क्योंकि पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जब पुलिस वालों, अलग अलग राज्यों में पुलिस वालों ने ऐसी हरकतें करी हैं, ऐसे काम करे हैं जिससे उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। तो इसमें 3 लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। पहला, सरकार जो कमी नहीं समझेगी। दूसरा, पुलिस जो शायद वक्त के साथ धीरे धीरे बात समझने लगे। और तीसरी, जनता। हमें इस बात को समझना होगा कि हम अपने कर्तव्य समाज के प्रति, संसार के प्रति कभी नहीं भूलें। नमस्कार।